शहर की चमचमाती सड़कों पर जिस लड़की की गाड़ी रुकती थी, वहां लोग खुद ब खुद रास्ता दे देते थे। उसका नाम था आलिया चौधरी, करोड़पति बाप की इकलौती बेटी। हर कोई जानता था आलिया का घर बड़ा है, उसकी जिंदगी बड़ी है और उसके सपने भी बड़े हैं। पर कोई ये नहीं जानता था कि उसके अंदर एक खालीपन था। ऐसा खालीपन जो महंगे कपड़ों से नहीं भरता और बड़ी गाड़ियों से नहीं मिटता। उस दिन भी आलिया शहर से बाहर निकली थी। ड्राइवर छुट्टी पर था, इसलिए उसने खुद ही गाड़ी चलाने की जिद कर ली। कार के अंदर धीमा म्यूजिक बज रहा था और बाहर मौसम अचानक बदल गया था। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी। काले बादल जैसे आसमान को निगल रहे थे और सामने का रास्ता, गांव की तरफ जाने वाला कच्चा रास्ता, धुंधला हो गया था। आलिया को बस इतना याद है, एक तेज मोड़ और फिर एक अचानक ब्रेक। लेकिन ब्रेक के पहले ही गाड़ी का टायर फिसला और अगले ही पल धड़ाम, गाड़ी सीधे नदी किनारे के नीचे लुढ़क गई। एक झटका, फिर दूसरी टक्कर और तीसरे झटके में कार नदी के अंदर जा गिरी। पानी की ठंडी चोट उसके चेहरे से टकराई। आलिया ने चीखने की कोशिश की, पर पानी उसके मुंह में भर गया। कांच टूट रहा था, सीट बेल्ट फंसी थी और कार धीरे धीरे डूब रही थी। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। उसके कानों में बस पानी का शोर था और दिल की धड़कने। मैं मर जाऊंगी, उसने मन ही मन कहा। उस पल उसे अपना बाप याद आया, जो रोज कहता था, मेरी बेटी को दुनिया की कोई चीज छू भी नहीं सकती। पर आज दुनिया उसे छू नहीं रही थी, दुनिया उसे डुबो रही थी। नदी के किनारे उस वक्त एक रिक्शा रुका था। वो रिक्शा वाला रोज शहर से सवारी छोड़कर इसी रास्ते से घर लौटता था। उसका नाम था राजू। फटे कुर्ते की जेब में कुछ सिक्के थे और आंखों में थकान। पर उसके दिल में एक ऐसी इंसानियत थी जिसे गरीबी भी खत्म नहीं कर पाती। राजू ने जैसे ही गाड़ी को नदी में गिरते देखा, उसका शरीर कांप गया। लोगों की भीड़ दूर से भागी। कुछ ने मोबाइल निकाला, कुछ चिल्लाए, अरे गाड़ी गिर गई, कोई है अंदर, पानी तेज है, मत जाओ, पुलिस को फोन करो। लेकिन राजू वही खड़ा नहीं रहा। उसने जूते उतारे और बिना सोचे नदी में कूद गया। पानी तेज था, लहरें उसे पीछे धकेल रही थी, लेकिन वो तैरता रहा। वो जानता था, अगर आज वो एक सेकंड भी देर करेगा तो कोई जिंदगी खत्म हो जाएगी। राजू कार तक पहुंचा। खिड़की का कांच टूटा था, पर अंदर लड़की की सांसें टूट रही थी। आलिया की आंखें खुली थी। वो मदद मांग रही थी, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। राजू ने शीशा और तोड़ा। अपने हाथों में कट लगने की परवाह नहीं की। खून निकल आया, पर उसने हाथ नहीं रोका। उसने आलिया की सीट बेल्ट खींची, कई बार खींचा, पर लॉक नहीं खुला। आलिया ने आखिरी बार राजू की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था और साथ ही एक विनती भी, प्लीज। राजू ने पूरी ताकत लगाई। बेल्ट का लॉक टूट गया और उसने आलिया को बाहों में भरकर बाहर खींच लिया। लेकिन तब तक आलिया की सांस बंद हो चुकी थी। राजू उसे लेकर ऊपर आया। भीड़ नदी के किनारे चिल्ला रही थी, बच गई क्या, जिंदा है, अरे भगवान। राजू ने आलिया को जमीन पर लिटाया। उसने अपने कांपते हाथों से उसके मुंह से पानी निकाला, फिर उसके सीने पर जोर जोर से दबाव देने लगा। 1, 2, 3। सब लोग बस देख रहे थे, कोई आगे नहीं बढ़ा। राजू रोते हुए बोला, उठ जा बहन, उठ जा, तुझे मरने नहीं दूंगा। और तभी आलिया ने जोर से खांसा। पानी बाहर निकला, उसकी सांस लौट आई। भीड़ में शोर उठ गया, जिंदा है, जिंदा है। आलिया की आंखें खुली। उसने राजू को देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। राजू की आंखों से भी आंसू निकल आए, क्योंकि आज उसने किसी अमीर लड़की को नहीं, एक इंसान को बचाया था,
लेकिन उसे क्या पता था, ये बचाई हुई जान आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाली थी। आलिया की सांस लौट तो आई, पर उसकी आंखों में अब भी मौत का साया तैर रहा था। वो कांप रही थी, उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। भीड़ में से कुछ औरतें आगे आई। किसी ने अपनी चादर उतारकर उसके शरीर पर डाल दी। किसी ने कहा, अरे ये तो किसी बड़े घर की लग रही है। दूसरा बोला, गाड़ी देखो, इतनी महंगी। तीसरा धीरे से फुसफुसाया, अब देखो, रिक्शा वाला फंस जाएगा, पुलिस केस बनेगा। राजू ये सब सुन रहा था, लेकिन वो चुप था, क्योंकि उसकी नजर आलिया पर थी, उस लड़की पर जो अभी अभी मौत से लौट कर आई थी। राजू ने धीमे स्वर में कहा, बहन, बोल सकती हो? कुछ याद है? आलिया ने मुश्किल से आंखें उठाई। उसका गला सूखा था, आवाज टूट रही थी। पानी, मुझे पानी। राजू दौड़कर पास के चाय वाले से एक गिलास पानी लाया। उसने आलिया के होंठों से गिलास लगाया, जैसे कोई अपना हो। आलिया ने एक घूंट लिया और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद पर नहीं रो रही थी, वो इस बात पर रो रही थी कि एक गरीब रिक्शा वाला, जिसे समाज रोज धक्के देता है, आज उसी ने उसे बचाया था। तभी दूर से एक एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। गांव के दो लड़के भागते हुए आए। दीदी, हमने पुलिस को फोन कर दिया है, एम्बुलेंस आ रही है। राजू के चेहरे पर हल्की चिंता आ गई, क्योंकि पुलिस गरीब के लिए हमेशा डर होती है। एम्बुलेंस आ गई। दो स्टाफ नीचे उतरे और आलिया को स्ट्रेचर पर लिटाने लगे। एक स्टाफ ने राजू को देखते हुए पूछा, ये आप है क्या? किसने बचाया? भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, इस रिक्शा वाले ने, इसी ने नदी में कूदकर बचाया। स्टाफ ने राजू को ऊपर से नीचे देखा और ऐसा देखा जैसे वो कोई हीरो नहीं, कोई शक की चीज हो। स्टाफ ने सख्त आवाज में कहा, आप साथ चलिए, पुलिस पूछताछ करेगी। राजू का दिल धक से रह गया। उसने धीरे से कहा, मैंने तो बस जान बचाई है। भीड़ का एक आदमी फुसफुसाया, देखा, अब फंसा। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि मदद करना गुनाह कैसे बन सकता है। एम्बुलेंस आलिया को लेकर चल दी और राजू उसके पीछे पीछे चला गया। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने आलिया का इलाज शुरू किया। ऑक्सीजन लगी, पानी निकाला गया, इंजेक्शन लगे। आलिया बेहोश होने लगी और बेहोशी में उसके होंठों से बस एक ही नाम निकल रहा था, राजू। डॉक्टर ने कहा, यह लड़की बहुत मुश्किल से बची है, अगर 2 मिनट देर होती तो। अस्पताल के बाहर अब पुलिस आ चुकी थी। एक इंस्पेक्टर राजू के सामने आकर खड़ा हुआ। कड़क आवाज में पूछा, नाम? राजू ने डरते हुए कहा, राजू। काम? रिक्शा चलाता हूं साहब। इंस्पेक्टर ने आंखें तरेरी। तू उसी नदी के पास क्या कर रहा था? राजू ने कहा, मैं घर जा रहा था, तभी गाड़ी गिरती देखी, मैं कूद गया। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई गाड़ी के पास जाने की? कहीं तूने ही तो नहीं धक्का दिया? राजू कांप गया, उसकी आवाज टूट गई, साहब, मैं गरीब जरूर हूं, पर चोर नहीं हूं। भीड़ में से कुछ लोग जो अस्पताल तक आए थे फिर से फुसफुसाने लगे, अमीर लड़की है, केस तो बनेगा, गरीब फंसता ही है। राजू की आंखों में आंसू भर आए। उसने पहली बार महसूस किया, गरीबी की सबसे बड़ी सजा ये नहीं कि पेट खाली रहता है, सजा ये है कि सच भी किसी को भरोसा नहीं लगता। तभी आलिया को होश आया। उसने बिस्तर पर से देखा, सामने पुलिस और बीच में खड़ा राजू, जिसकी आंखों में डर था। आलिया ने कमजोर आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर पलटा, हाँ मैडम, बताइए। आलिया ने रोते हुए कहा, यह आदमी मेरा कातिल नहीं, ये मेरा रक्षक है, इसने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचाया। राजू की आंखें भर आई। आज पहली बार किसी अमीर ने उसके लिए सच बोला था। इंस्पेक्टर ने थोड़ा नरम होकर कहा,
ठीक है, पर पूछताछ तो होगी। आलिया ने कांपते हुए राजू की तरफ देखा और कहा, तुम मेरे लिए भगवान हो। राजू ने सिर झुका लिया और बहुत धीमे से बोला, नहीं बहन, भगवान नहीं, बस इंसान हूं। लेकिन उसी पल अस्पताल के गेट पर काली गाड़ियों का काफिला रुका। आलिया के पिता विक्रम चौधरी आ चुके थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में तूफान। वो सीधे अंदर आए और सामने खड़े राजू को देखकर एक पल को रुक गए। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, मेरी बेटी के पास ये आदमी कौन है? राजू का शरीर कांप गया, क्योंकि उसे पता था अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। अस्पताल के अंदर जैसे ही विक्रम चौधरी दाखिल हुए, पूरा माहौल बदल गया। डॉक्टर, नर्सें, स्टाफ, सबके चेहरे पर अचानक डर और सम्मान एक साथ आ गया। किसी ने पानी लाने दौड़ लगाई, किसी ने कुर्सी खींच दी, कोई फोन लगाने लगा। सर आ गए, सर आ गए। विक्रम चौधरी का नाम शहर में किसी तूफान जैसा था। करोड़ों की कंपनी, हजारों कर्मचारी और प्रशासन तक पहुंच। वो जिस बात पर उंगली उठाते, लोग सीधा सच मान लेते। उन्होंने अंदर आते ही बिस्तर पर पड़ी आलिया को देखा। उनकी आंखें लाल थी, गुस्से से भी और डर से भी। उन्होंने बेटी के माथे पर हाथ रखा और बहुत भारी आवाज में बोले, तू ठीक है ना बेटा? आलिया की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, पापा। विक्रम चौधरी ने राहत की सांस ली। फिर उनकी नजर अचानक राजू पर पड़ी। राजू एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उसके कपड़े गीले थे, हाथों पर चोट थी और आंखों में डर। विक्रम चौधरी ने इंस्पेक्टर से पूछा, ये कौन है? इंस्पेक्टर ने कहा, सर, ये रिक्शा वाला है, बोल रहा है इसी ने बचाया। विक्रम चौधरी ने राजू को ऐसे देखा जैसे वो कोई गंदा सच हो। उन्होंने तिरछी नजरों से कहा, रिक्शा वाला, तू मेरी बेटी के पास क्यों खड़ा है? राजू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैंने बेटी जी को बचाया। विक्रम चौधरी ने अचानक तेज आवाज में कहा, बचाया या फंसाया? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। राजू का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें कांप गई। वो कुछ बोलता उससे पहले विक्रम चौधरी ने कहा, इतनी महंगी गाड़ी, इतनी सुनसान जगह, और तू वही मौजूद? सच सच बता, कुछ किया था ना तूने? राजू की सांसें तेज हो गई। उसने घबराकर कहा, साहब, मैं गरीब हूं, पर झूठा नहीं हूं, मैं बस घर जा रहा था। विक्रम चौधरी ने गुस्से में इंस्पेक्टर की तरफ देखा, ऐसे लोगों को छोड़ देते हो? पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये। राजू के दिल में जैसे किसी ने आग डाल दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को रोने नहीं दिया। तभी आलिया ने कमजोर आवाज में कहा, पापा, बस कीजिए। विक्रम चौधरी रुके। क्या? आलिया ने आंसुओं के साथ कहा, यह आदमी मेरी वजह से नदी में कूद गया। इसने अपना खून बहाया, इसने मेरी जान बचाई। विक्रम चौधरी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन उनका शक अभी भी जिंदा था। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर यह सच है तो मैं इसे इनाम दूंगा, बहुत बड़ा इनाम। राजू ने सिर झुका लिया। वो धीरे से बोला, साहब, इनाम नहीं चाहिए, बस मुझे चोर मत समझिए। लेकिन विक्रम चौधरी ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और राजू के हाथ में ठूंस दी। ये ले पैसे और यहां से निकल। राजू ने जैसे बिजली लग गई हो, उसके हाथ कांपने लगे। ये पैसे किसी गरीब के लिए बहुत बड़ी चीज थे, पर राजू के लिए ये पैसे नहीं, बेइज्जती थी। उसने धीरे से नोटों की गड्डी वापस बढ़ाई। साहब, मेरी मदद बिकाऊ नहीं है। पूरा कमरा चौंक गया। विक्रम चौधरी की आंखों में गुस्सा उबल पड़ा। उन्होंने कहा, तेरी औकात क्या है मना करने की? ले और भाग। राजू ने कांपते हुए कहा, मेरी औकात छोटी है साहब, लेकिन मेरा दिल नहीं बिकता।
विक्रम चौधरी ने आगे बढ़कर राजू का कॉलर पकड़ लिया और लगभग चिल्लाते हुए बोले, निकालो इसे बाहर, ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। इंस्पेक्टर ने 2 सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही राजू को पकड़कर खींचने लगे। राजू की आंखें भर आई। उसने आखिरी बार आलिया को देखा। आलिया रो रही थी और वो चीखकर बोली, पापा प्लीज, ये गलत है। लेकिन विक्रम चौधरी ने एक शब्द नहीं सुना। राजू को धक्का देकर अस्पताल के बाहर निकाल दिया गया। राजू बाहर गिर पड़ा। उसके हाथ की चोट फिर से बहने लगी। कपड़े भीग गए और आत्मा भी। वो सड़क पर बैठकर रो पड़ा। वो खुद से नहीं रो रहा था। वो इस बात पर रो रहा था कि एक इंसान की जान बचाने के बाद भी गरीब की पहचान सिर्फ शक होती है। और उसी वक्त आलिया अस्पताल के कमरे में बिस्तर पर पड़ी, आंसुओं में बस एक बात सोच रही थी, जिसने मुझे बचाया उसका अपमान मेरे सामने हुआ, अब मैं चुप कैसे रहूं। राजू को अस्पताल से धक्के मारकर बाहर निकाला गया। वो सड़क पर गिरा, पर असल में जो गिरा था वो उसका स्वाभिमान था। उसने धीरे से अपने कटे हुए हाथ को देखा। खून निकल रहा था, पर दर्द हाथ में नहीं था, दर्द दिल में था। राजू उठकर चुपचाप चल पड़ा। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अपराधी हो। कोई नहीं बोला, भाई तू ही तो बचाया था। गरीब की बहादुरी पर ताली नहीं बजती, बस उस पर शक किया जाता है। राजू ने अपना रिक्शा उठाया और बिना किसी सवारी के घर की तरफ बढ़ गया। घर, एक छोटा सा कमरा, मिट्टी का फर्श, टीन की छत और कोने में मां की खांसी की आवाज। जैसे ही राजू ने दरवाजा खोला, मां ने कमजोर आवाज में कहा, राजू आ गया बेटा। राजू ने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया। वो मां के सामने रो नहीं सकता था। मां ने उसकी हथेली देखी तो घबरा गई। अरे ये हाथ में क्या हुआ? राजू ने हंसने की कोशिश की। कुछ नहीं मां, बस हल्की चोट। मां ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखें भर आई। तू झूठ बोल रहा है, तू रोया है ना? राजू चुप रह गया। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा जैसे बचपन में रखती थी और बस इतना कहा, गरीब का बेटा दर्द भी चुपचाप सहता है। राजू की आंखों से आंसू गिर गए। वो मां के पैरों के पास बैठ गया। मां, आज मैंने एक लड़की की जान बचाई, पर सबने मुझे चोर समझा। मां कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा इस दुनिया में गरीब की सच्चाई भी अमीर की शक के नीचे दब जाती है। राजू ने आंसू पोंछे, पर अगले ही पल उसे याद आया, आज गांव से कर्ज वाला आने वाला था। राजू पर लगभग 55,000 का कर्ज था, मां की दवाइयों के लिए और छोटे भाई की फीस के लिए। उसने बहुत कोशिश की थी चुकाने की, पर रोज का किराया, पेट का खर्च, कर्ज घटता नहीं था, बढ़ता जाता था। शाम होते होते साहूकार आ गया। नाम था भोलाराम। कड़वा आदमी, मीठा बोलकर काटने वाला। भोलाराम ने आते ही कहा, राजू पैसा कब देगा? बहुत दिन हो गया। राजू ने हाथ जोड़ दिए। भैया थोड़ा समय दे दो। भोलाराम ने हंसकर कहा, समय? तेरी मां को समय नहीं बचा बेटा, पैसा निकाल। मां की आंखों में आंसू आ गए। राजू ने गुस्से और लाचारी से सिर झुका लिया। भैया मैं दे दूंगा, बस 2 महीने। भोलाराम ने धमकी दी। 2 महीने नहीं, 2 दिन, वरना रिक्शा बिकवा दूंगा और घर से निकाल दूंगा। राजू के अंदर कुछ टूट गया। वो चिल्लाना चाहता था, पर गरीब की चीख भी किसी को सुनाई नहीं देती। इधर अस्पताल में आलिया बिस्तर पर थी, पर उसका दिल राजू के अपमान में डूबा हुआ था। डॉक्टर ने कहा, मैडम आपको आराम चाहिए, पर आलिया ने कहा, मुझे आराम नहीं, मुझे सच्चाई चाहिए। उसने अपने पापा को बुलाया। विक्रम चौधरी आए तो आलिया ने सीधे कहा, पापा आप गलत थे। राजू ने मेरी जान बचाई
और आपने उसे अपमानित किया। विक्रम चौधरी ने कठोर आवाज में कहा, आलिया, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा दुश्मन नहीं। मेरी बेटी के पास कोई गरीब आदमी आए तो मुझे शक होगा। आलिया रोते हुए बोली, आपने शक किया और मैंने भरोसा किया क्योंकि वो इंसान था। पापा। विक्रम चौधरी चुप हो गए। पहली बार उनकी बेटी ने उन्हें आईना दिखाया था। आलिया ने फिर कहा, मैं उससे मिलना चाहती हूं। मैं उसे धन्यवाद कहना चाहती हूं और उसका अपमान वापस लेना चाहती हूं। विक्रम चौधरी ने गुस्से में कहा, नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहो। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। वो बिस्तर पर बैठी बैठी बोली, अगर आज वो नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होती और आप मुझे बचाने वाले को भी नहीं पहचानते। कुछ देर बाद विक्रम चौधरी बाहर निकल गए, पर आलिया ने उसी रात तय कर लिया, मैं इस कर्ज और अपमान की सच्चाई जानूंगी और उस रिक्शा वाले को उसका सम्मान दिलाकर रहूंगी। अगली सुबह आलिया ने अपने पीए को फोन किया, राजू, उसका घर पता करो, मैं उससे मिलने गांव जाऊंगी। और उधर राजू कर्ज की धमकी सुनकर उसी रात रिक्शा पकड़कर गांव लौटने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसे लगा शहर में अब उसकी इज्जत नहीं बची। सुबह की हवा में ठंडक थी और राजू के घर में एक सन्नाटा। मां खांस रही थी, छोटा भाई किताब लेकर बैठा था और राजू अपने रिक्शे की सीट पर हाथ रखकर बस एक बात सोच रहा था, अब शहर में कुछ नहीं बचा। कर्ज वाला भोलाराम फिर से धमकी देकर गया था। राजू के पास देने को पैसे नहीं थे और बचाने को सिर्फ मां थी। मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, कहीं मत जा, तू चला जाएगा तो हम। राजू ने मां की हथेली चूम ली और धीरे से बोला, मां, मैं भाग नहीं रहा, मैं मजबूरी से जा रहा हूं। मां रो पड़ी। गरीब मां अपने बेटे को रोक भी नहीं सकती और छोड़ भी नहीं सकती। तभी बाहर गली में अचानक एक कार आकर रुकी। इतनी बड़ी और चमचमाती कार कि गांव के बच्चे दौड़कर देखने आ गए। लोगों ने कहा, ये कौन आ गया? इतनी बड़ी गाड़ी इस गली में, कोई नेता आया है क्या? राजू ने पर्दा हटाकर देखा तो उसका दिल कांप गया। कार से एक लड़की उतरी, सफेद सूट, माथे पर छोटी सी पट्टी और आंखों में आंसू। वो आलिया थी। राजू को लगा जैसे सपना है। वो बाहर निकला तो आलिया ने सामने आते ही हाथ जोड़ दिए। राजू, मुझे माफ कर दो। राजू एकदम चुप रह गया। गांव वाले हैरान थे। एक करोड़ती लड़की एक रिक्शा वाले के सामने हाथ जोड़ रही थी। राजू ने घबराकर कहा, मैडम, आप ये क्या कर रही है? मुझे मत फंसाइए। आलिया की आंखों से आंसू गिर गए। उसने कहा, मैं आपको फंसाने नहीं, आपको बचाने आई हूं। राजू ने दर्द से हंस दिया। मुझे बचाने? मैं तो रोज मरता हूं मैडम, गरीबी में। आलिया ने धीरे से घर के अंदर झांका। मां की हालत देखकर उसका दिल भर आया। आपकी मां बहुत बीमार है? राजू ने सिर झुका लिया। हां, दवा के लिए कर्ज लिया। अब साहूकार घर छीनने पर उतारू है। आलिया का चेहरा कांप गया। उसने अपने पीए को इशारा किया। पीए ने एक फाइल निकाली और बोला, राजू जी, आपका पूरा कर्ज कितना है? राजू ने घबराकर कहा, मैडम, ये सब मत कीजिए। आलिया ने रुककर उसकी तरफ देखा और उसी रोती हुई आवाज में बोली, आपने मुझे मरने से बचाया, अब मुझे आपको टूटने से बचाने दीजिए। राजू की आंखें भर आई, पर वो फिर भी बोला, मैडम, मैं मदद नहीं चाहता, मैं बस सम्मान चाहता हूं। आलिया ने सिर हिलाया, और मैं वही देने आई हूं। तभी आलिया ने गांव के बीच खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, सब लोग सुनिए, जिसे आप रिक्शा वाला कह रहे हैं ना, इसने मेरी जान बचाई है। अगर ये नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। गांव में सन्नाटा छा गया। जिस राजू को लोग गरीब समझकर नजरअंदाज कर देते थे,
आज उसी का नाम पूरे गांव में गूंज रहा था। उसी समय भोलाराम साहूकार भीड़ में से आगे आया। उसने कहा, मैडम, कर्ज इसका है, पैसे इसे देने होंगे। आलिया ने उसकी तरफ देखा और एक एक शब्द तोड़कर बोली, कर्ज इसका है, पर इंसानियत मेरी है। फिर आलिया ने अपने बैग से एक चेक निकाला और भोलाराम को दिया। ये रहा पूरा पैसा। आज से इस घर पर कोई कर्ज नहीं। भोलाराम की आंखें चमक गई। वो चेक लेकर पीछे हट गया। राजू ने तुरंत कहा, मैडम, ये मैं कैसे लौटाऊंगा? आलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ में वही जख्म था जो नदी में कांच तोड़ते वक्त लगा था। आलिया ने रोते हुए कहा, यह जख्म मेरे लिए सबसे बड़ा कर्ज है राजू, और ये कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती। राजू के होंठ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, आपकी जान बची, यही मेरी कमाई थी। आलिया ने वही जमीन पर बैठकर अपनी आंखें पोंछी। फिर उसने कहा, राजू, मैं वापस शहर जा रही हूं, पर जाते जाते मैं एक वादा चाहती हूं। राजू ने पूछा, क्या वादा? आलिया ने कहा, आप रिक्शा छोड़िए, मैं आपको अपनी कंपनी में नौकरी दूंगी, सम्मान वाली नौकरी, और आपकी मां का इलाज मेरी जिम्मेदारी। राजू सन्न रह गया। उसकी मां बाहर आई। कांपती हुई मां ने आलिया का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, बिटिया, तू देवी है। आलिया ने तुरंत सिर झुका दिया। नहीं मां, मैं देवी नहीं, मैं तो बस उस इंसान की बेटी हूं जो इंसानियत भूल गया था। फिर आलिया ने राजू की तरफ देखा और बोली, आज आपने मुझे जिंदगी दी और आज मैं आपको आपकी जिंदगी वापस दे रही हूं। राजू की आंखों से आंसू गिर गए। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसके दिल से ये आवाज निकली, भगवान, अगर इंसानियत ऐसी हो तो गरीबी भी हार जाती है। और उस दिन पूरा गांव रो पड़ा, क्योंकि पहली बार अमीर और गरीब के बीच पैसे की नहीं, इंसानियत की जीत हुई थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी कहानियां कहां तक दिलों को छू रही है। फिर मिलेंगे एक नई भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने रिश्तों को समय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।